कि यही सनातन संस्कृति रही है जो त्रेता युग में रही भगवान राम के समय में। ये जो यज्ञ हो रहा है सनातन का, उसमें आहुति के लिए, समर्पण के लिए वस्त्र आ रहे हैं, मथुरा जी से पोशाक आ रहे हैं, क्योंकि काशी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है और यह दुनिया की बहुत आध्यात्मिक नगरी रही है अयोध्या जी जो है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित रजनीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। काशी से अयोध्या की यात्रा इतनी फलदायी हो रही है, जो यात्रा हजारों साल से भगवान श्री राम और श्री काशी विश्वनाथ के बीच में रही है। भगवान श्री राम शिव की उपासना और शिव राम की उपासना करते रहे हैं। इन दोनों शहरों का नाता भी महाराज मनु के समय से, भगवान मनु के समय से भी है, क्योंकि काशी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है और यह दुनिया की बहुत आध्यात्मिक नगरी रही है अयोध्या जी जो है। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि आने के बाद आमंत्रित तो हम लोगों को भारत सरकार ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किया है, पद्मश्री लोगों को। इसके अलावा रामभद्राचार्य जगत गुरु की यहाँ पे कथा चल रही है, हम लोग उसके लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। इतना बड़ा बदलाव यह लग रहा है इस नगरी में आने के बाद में कि यही सनातन संस्कृति रही है जो त्रेता युग में रही भगवान राम के समय में। जिस तरह से समृद्धि, जिस तरह से विकास, जिस तरह से काम, जिस तरह से रोजगार, जिस तरह से रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पे, आने वाले समय में अयोध्या जी पृथ्वी की वह पुनः नगरी के रूप में स्थापित होगी जो त्रेता युग के समय में थी। यहाँ पे शिल्प, कलाएं, मिठाइयाँ, प्रसाद, लड्डू। हमें कहने में गर्व है कि हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिलाने में हमारी भूमिका है। जीआई के लिए आवेदन किया जा चुका है यहाँ के हलवाई कल्याण समिति के द्वारा, और आने वाले समय में कुछ ही महीनों में अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त होगा, भारत की बौद्धिक संपदा में शामिल होगा। जैसे तिरुपति लड्डू को जीआई मिला हुआ है, वैसे यहाँ के भी लड्डू को मिलेगा। जैसे बनारसी साड़ियाँ, गोरखपुर का टेराकोटा, ढेर सारे उत्पाद हैं। तो भारत की बौद्धिक संपदा यहाँ पे स्थापित होने जा रही है। यहाँ की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के, जिनके सनातन सार्थक प्रयास से यह शुभ दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। नहीं तो 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियां चली गई। हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस गौरवशाली दिन को देखने के लिए, और हम ही नहीं, पूरी दुनिया में उस उत्सव की तैयारी चल रही है। जितने भी जगह भारतवंशी हैं, सनातन संस्कृति लोग हैं, यहाँ तक कि अरब देशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। सऊदी अरब में, यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, तमाम देशों में ये तैयारियां चल रही हैं। और दूसरे पक्ष के मजहब के धर्मावलंबी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यह सिर्फ सनातन की बात नहीं है, यह पूरे विश्व के विजय की पताका का दिन होने जा रहा है 22 तारीख। और क्यों राम ने अपने उसमें कहा है कि जो राम राज्य की कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, वो पूरे विश्व के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग अयोध्या जी में हैं। 9 दिन का प्रवास है यहाँ पे, और 22 को हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम लोग उसके गवाह होंगे, साक्षी होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। यह विकास, और विकास के साथ में संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने की यह परंपरा, हम बार बार कोटि से आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देते हैं कि उनके अथक प्रयास से, उनके सनातन प्रयास से यह दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में काफी चीजें आ रही हैं, जैसे कि अगरबत्ती अयोध्या आई, घंटा आया, नगाड़ा आया, शिलाएं आई, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 2500 वर्ष पहले से आक्रमण होना शुरू हुआ। आक्रांताओं ने लूटना शुरू किया, लेकिन शिल्पियों ने, बुनकरों ने, कारीगरों ने, उत्पादकों ने, किसानों ने इसको बचा करके रखा। जैसे वेद को नष्ट नहीं किया गया, वेद को श्रुति कहा गया, वैदिक ऋचाएं आज तक समाप्त नहीं हो पाई, वैसे शिल्प नहीं नष्ट पाया। जलेसर से जो घंटा आया हुआ है वह जीआई टैग में शुमार है। इसी तरह जो अगरबत्ती आई हुई है
जो काशी से बर्तन पूजा पात्र आ रहे हैं, आगरा का पेठा आ रहा है, वहां से लेकर के अलग अलग भारत के भूभाग से यहाँ पे उत्पादों को भेजा जा रहा है। और वो यही है कि ये जो यज्ञ हो रहा है सनातन का, उसमें आहुति के लिए, समर्पण के लिए वस्त्र आ रहे हैं, मथुरा जी से पोशाक आ रहे हैं, यहाँ पे लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। तो भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अर्पण को यहाँ पे कर रहे हैं, भगवान श्री राम को अर्पण कर रहे हैं। और यही विरासत है, अगर ये बचेगी नहीं तो बढ़ेगी नहीं। इसी विरासत को बचाने का और बढ़ाने का भी एक माध्यम यह है कि पूरी दुनिया एक बार फिर से आने वाले समय में इस सनातनपुरी में, अयोध्यापुरी में ये आएगी यहाँ पे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, समृद्धि के, विरासत को आगे बढ़ाने के। और फिर से यह नगरी पूरी दुनिया में पुष्पित होगी, पल्वित होगी, फले फूलेगी, आगे बढ़ेगी। और यही हमें लग रहा है कि शायद भगवान राम की 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा रही है, वही अब उसके रूप में फलित होने जा रही है। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, महान भाव और हैं, उनसे भी पद्मश्री से सम्मानित और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, कलयुग में त्रेता युग का नजारा दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या के बारे में क्या कहना है? मैं पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। अभी अभी रजनीकांत पद्मश्री जी ने ये विचार रखे राम का जो राज है, पहले भी राम का राज था और आज के टाइम में भी राम का राज है। अब राम के राज में ये जो स्वामी जी हैं अयोध्या के, इन लोगों ने, इन संस्थाओं ने, इन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने एक कदम आगे लिया कि हम अयोध्या में कैसे अयोध्या को आगे बढ़ाएं, राम के जन्मभूमि को कैसे आगे बढ़ाएं। आज हम पहली दफे आए हैं, हमने देखा है जो पास में नदी है, ये नदियां है। आप ये भी देखिए, आज से 1000 वर्ष पहले जो नदियां थी उनका कोई रास्ता नहीं था, वो किधर भी चली, जिधर भी चली जाती हैं वो काटती चली जाती हैं। लेकिन आज जितनी इतनी बड़ी जगह में, राम जन्मभूमि में, वो नदी भी, जो यहाँ की नदियां भी हैं, वो भी काफी दूरी पर जाके बह रही हैं। तो जब देखते हैं कि ऊंची नीची जगह है, ये उत्तर प्रदेश सरकार और रामानंद जी महाराज की कृपा से ये भूमि को समतल करके किया जा रहा है, जो कि ऐसे मेले लगाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे पूर्वजों का, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी संवैधानिक चीजें हैं, वो ला रहे हैं। आज आज जो भंडारे चल रहे हैं वो राम के नाम के चल रहे हैं। मेरा नाम है शीश राम, मेरे छोटे भाई का नाम था सीताराम। तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे नाम रखे वो राम के नाम से ही रखे। आज मैं मोदी सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी नमस्कार करता हूँ। और समय समय पर मुझे सब जगह बुलाया जाता है मोदी सरकार, मोदी जी की, ऐसा नहीं, मोदी जी एक आदमी, आज भारत की जनसंख्या 1.40 करोड़ है और मोदी जी अलग है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। मोदी जो है, नरेंद्र दामोदर जी, दामोदर कुमार मोदी जी, ये हर 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 के दिल में बसे हुए, जैसे हर हर महादेव हर व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं। वो जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में है। क्योंकि मैं भारतीय थल सेना से, राम की भी सेना थी, ऐसा नहीं, द्वापर में भी सेना हुई है, त्रेता में भी सेना हूँ, आज मैं सेना का हूँ और सेना से रिटायरमेंट हो गया हूँ। 40 वर्ष मैंने भारतीय थल सेना को दिए और आज 14 साल से नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कर रहा हूँ। और आज जो मैंने एग्जीबिशन किया है, एक मैंने पेंटिंग बना के यहाँ लाया हूँ। मैंने रामानंद महाराज जी को ये पेंटिंग प्रेजेंटेशन दे दिया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्यों रामानंद अनुज जी से मैं पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जी से मैं आज से जब 14 वर्ष का था तब मैं उनसे मिला था। छोटे वर्ष में जब वर्तमान काल, भूतकाल में मिला था। आज भी देखता हूँ महाराज पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही, भविष्य में महाराज ऐसे रहेंगे। ये राम जन्मभूमि बहुत ही आगे बढ़ेगी और यहाँ हेलीकॉप्टर, प्लेन और लोगों को व्यापार मिलेगा, इतना बड़ा व्यापार मिलेगा कि ये नगरी में विदेशी लोग आके देखेंगे। आज ये जमीन पे राम जन्मभूमि, ये हो सकता है बहुत ऊंचाई पर जाए और ऊंचाई पर जाइए, सब लोगों की आत्मा को शांति होगी। राम के हम वंशज हैं, सबकी आत्मा को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब देश की सेवा करें। हम अपने देश को सुरक्षित रखना है।
और आगे बढ़े। थैंक यू। तो हमारे साथ थे दो पद्मश्री से सम्मानित विभूति, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो अयोध्या में श्रद्धालु आए हैं, दर्शनार्थी आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके मन में अयोध्या को लेके क्या विचार है और प्राण प्रतिष्ठा को लेके क्या उल्लास है, क्या माहौल है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानेंगे।